नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया ने सबमरीन पहले भी बनाई है जॉइंटली, और इसके अलावा अभी भी उसका एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके अंदर ऐसी सबमरीन बनाई जा रही हैं, और आगे एक प्रोजेक्ट का विचार भी है जिसके तहत इंडिया को किसी अन्य देश के साथ मिलकर भी सबमरीन बनानी है। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोकली इंडिया के द्वारा ही बनने वाली सबमरीन के बारे में, कि इंडिया को इसके ऊपर भी विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए कि वह खुद ही अकेले सबमरीन का निर्माण करे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडिया के प्रोजेक्ट 75 में इंडिया ने जो 6 सबमरीन बनानी थी वे लगभग बन चुकी हैं, और 1-2 सबमरीन रहती हैं। इसमें इंडिया ने काफी ज्यादा कोशिश की है और ये प्रोजेक्ट बहुत लंबे समय से पेंडिंग भी रहा है। तो दोस्तों, अभी इंडिया का एक प्रोजेक्ट 75 आई है जिसके तहत उसे नई कन्वेंशनल सबमरीन बनानी है। ये 45,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और इसके तहत एक फॉरेन वेंडर सिलेक्ट किया जाना है जिसके ऊपर थोड़ा काम शुरू भी हो चुका है। लेकिन अभी दोस्तों कोविड-19 महामारी चल रही है जिसकी वजह से बहुत से डिफेंस प्रोजेक्ट रुक गए हैं, और ऐसे में ये प्रोजेक्ट भी डिले हो सकता है। तो इसके ऊपर भी इंडिया को अब सोचना होगा। दोस्तों, प्रोजेक्ट 75I के तहत हमें नेक्स्ट जनरेशन जो सबमरीन बनानी थी, उसमें जो हमारा पार्टनर होता उसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी थी, और दोनों के द्वारा मिलकर इंडिया के अंदर सबमरीन बनाई जानी थी। और इसके बाद ऐसा विचार था कि इंडिया खुद से ही 12 सबमरीन और बनाएगा लोकली, और उसके अंदर टोटल ही इंडिया का ही योगदान होगा, यानी हमारी ही फर्म्स होंगी, किसी और का उसके अंदर कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, जैसे कि ये कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है, ऐसे में इसे हमें अपॉर्चुनिटी के तहत देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अभी जो हमारे लोकल कंपनीज हैं, इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर है और इंडियन नेवी है, हमारे शिपयार्ड है, ये सारे मिलकर लोकली सबमरीन बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें एक्सपीरियंस भी है, और ये हमारी लोकल सबमरीन टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने के लिए भी बेहतरीन चांस है। हमने प्रोजेक्ट 75 के तहत जो स्कॉर्पियन सबमरीन बनाई है दोस्तों, हम उसी का डिजाइन भी ले सकते हैं या उसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं। फ्रांस के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है, फ्रांस को हम कुछ एक पैसा भी दे सकते हैं, थोड़ी बहुत उसकी मदद ले सकते हैं, या फिर उससे हम लाइसेंस प्रोडक्शन की इजाजत ले सकते हैं, जैसा हमने सुखोई 30 के लिए रशिया के साथ में किया है। और ऐसे में दोस्तों, जब हमें उसकी गारंटी मिल जाती है कि हम उसे लोकली बना सकते हैं, तो हम अपने हिसाब से उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं और अपनी खुद की टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर सकते हैं, और ये सारी सबमरीन फिर लोकल ही बनाई जा सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो हमारे पास न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है, उसे भी हम कन्वेंशनल सबमरीन के अंदर बदल सकते हैं। और दोस्तों, जो हमें टेक्नोलॉजी स्कॉर्पियन सबमरीन के लिए या अन्य सबमरीन के लिए मिली है, उसका इस्तेमाल करके हम दोनों की टेक्नोलॉजी को मिला के एक नई इंडिया की फ्रेंच टाइप की एक कन्वेंशनल सबमरीन भी बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हम रशिया की मदद भी ले सकते हैं, स्पेशली केवल जो उससे हमने सबमरीन खरीद रखी है उसका डिजाइन, नया डिजाइन लेके, या उसको उसमें आगे कैसे बढ़ा जाए उसकी मदद लेके हम अपनी खुद की सबमरीन बना सकते हैं रशियन टेक्नोलॉजी की मदद से। और इस तरह से दोस्तों इंडिया की नई कन्वेंशनल सबमरीन बन सकती है। और दोस्तों, चूंकि दोस्तों हम सबमरीन इसलिए भी दूसरे देशों के साथ बना रहे हैं ताकि हमें एक चांस और मिल जाए और हमें सबमरीन टेक्नोलॉजी पूरी तरह से समझ में आ जाए, और फिर हम अपनी सबमरीन बना लें। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि इसका पीछे कारण ये है क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर पीछे बहुत ज्यादा डिले रही है। अभी तक 2014 के बाद जो नई सरकार आई उसने इसके ऊपर काफी तेजी लाई है, लेकिन अब एक चांस है कि इसके ऊपर और तेजी लाए जाने का, ताकि दोस्तों हम खुद की सबमरीन अभी से ही डेवलप करना शुरू कर दें। इसके अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, लेकिन फिर भी दोस्तों ये काम सफल हो सकता है, क्योंकि फाइटर जेट के अंदर हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। तो सबमरीन के अंदर भी इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि हम सोचे ये बन ही नहीं सकती। इंडिया ने सोचा था कि थोड़ा बहुत अगर जॉइंटली होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अब इस चांस को भुनाना चाहिए, और हमें खुद ही हमारी मैन पावर भी विकसित करनी चाहिए, और इसके अंदर अपनी कैपेबिलिटी को भी विकसित करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।